उसको बीमारी
बीमारी से शिफा दे देंगे, उसके घरों को मदद कर देंगे, उनके मसलों का हल कर देंगे। इसको कहते हैं वो तकदीर जो आसमान के नीचे, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो। और एक तकदीर आसमान के ऊपर की होती है, अल्लाह फैसला कर दे दे, दुनिया की पूरी ताकत खुद भी कर ले, वो चीज नहीं हो सकती। एक आने का मामला मुकद्दर है, ऐसा लग नहीं रहा कि वो मरेगा और मर गया। दुनिया की कोई ताकत, आप उसके नाम पे 10 बकरे तबाह करो, 10 लाख रुपए सदका करो, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर के पास लेकर जाओ, आसमान के ऊपर की तकदीर का ये फैसला हो गया कि इसे मारना है, मार देंगे अल्लाह। हाँ, वो जो तुमने 10 बकरे तबाह किए, 10 लाख दिए, वो जो तुमने दुआएं मांगी, वो जो तुमने रोजे रखे, उसका क्या? अल्लाह उसका सिला तुमको दूसरी जगह दे देंगे। फलानी वाले बोलते ना, ये जगह में काम नहीं तो नहीं कमाए, दूसरी जगह में कमाओ ना, तो नहीं बोलते, इसमें नहीं तो उसमें। तो अगर इसमें इससे नफा लाए नहीं आए, जैसे मिसाल के तौर पे बाप या कोई आदमी, उसके लिए आपने सब कुछ किया लेकिन अल्लाह ने मार दिया, बुरा काम नहीं हो रहा था, होने के लिए आपने सब कुछ किया लेकिन हुआ ही नहीं। अब इतना सब कुछ किए तो क्या हुआ? तो अब अल्लाह उसको दूसरी जगह में जाहिर करेगा। क्या जाहिर करेगा? कि गाड़ी चलना चूर हो गई, फिर भी अल्लाह ने तुमको बचा लिया, वो सत्ता तुम्हारे यहाँ काम आएगा। तुमने रोजे रखे थे अपनी माँ के लिए, बाप के लिए, कुछ हल ना हो सका, वो रोजे तुम्हारी औलादों में अल्लाह काम लाएंगे। कहीं ऊपर से नीचे गिर गया, पैर टूटने के बजाय पहुंचा देंगे। जाहिर नहीं करता अल्लाह किसी का। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन, एहसान करने वालों के अजर और उजरत को अल्लाह कभी जाहिर नहीं करता। और अगर दुनिया में कुछ नहीं भी हुआ, आखिरत में इतना देंगे कि तमन्ना करेंगे दुनिया में मेरा कुछ कबूल ना होगा, आखिरत में देगा। गैब का सौदा है, लेकिन इंसान वकानल इंसान अजूला, इंसान जल्दबाज है, हर चीज जल्दी होना चाहता है। तो हबीब नज़ार कहने लगे, उनकी कौन सी बीमारी, अल्लाह अगर ना कबूल करे तो मुझे कौन आंख से बचा सकेगा? और कहने लगे, इन्नी लल्लज़ी ज़लालिम मुबीन, और तब तो मैं खुली भी गुमराही में हो जाऊंगा। अगर मैं एक अल्लाह को ना मानूं तो गुमराही में। इसको कहते तुम मानो ना मानो मुझे करना है, तुम निकलो ना निकलो मुझे निकलना है, तुम दीनी काम करो ना करो मुझे करना है, तुम खर्च करो ना करो मुझे करना है। अब मैं खर्च करने में भी लोग देखते हो, क्या होने क्या नहीं, वक्त लगाने में भी देखते, ये लगा नहीं लगा, हमारे पानी में भी देखते, कोई कुछ भी हो, क्या कह रहा है अली में नजा, इन्नी लल्लज़ी ज़लालिम, और तुमने मानोगे तो फिर तुम भी गुमराही में जाओगे। उनके सामने कह दिया, इन्नी आमन्तु बिरब्बिकुम फस्मऊन,
क्या इंताकिया, आज भी उसी नाम से है तुर्की में। पहले मुल्क जाम का इलाका था, खिलाफत उस्मानिया में फिर तुर्क में आ गया। जुनूबी तुर्क में कल बताया ना जलजला आया, सब भूकंप आए थे। तो कहने लगा मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका, यानी उनको ये कह रहे कि तुम्हारे हमारा सबका पालने वाला अल्लाह है, इसलिए मेरी सुनो, इन आने वाले 3 लोगों की बात को मान लो, हमारे तहस साली में खत्म हो जाएगी, अल्लाह हमारे शहर में आफियत देगा। तो उन्होंने कहा बाद में उनको लिखने के पहले तुझे निमट लेते, और उन्होंने हबीब नज्जार को इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि शहीद हो गए। क्या हो गए? शहीद हो गए। बाद रिवायतों में आग में डाल दिया, जला दिया जिंदा, बाद रिवायतों में पत्थरों से मारा, बाद रिवायतों में डायरेक्ट कत्ल कर दिया, लेकिन ईमान से नहीं हटे। और जब मर गए, शहीद हो गए, और जब अल्लाह ने जन्नत के मकामात उनको बताए, तो जन्नत के मकामात को देखकर फिर अपने कौम याद आ गई। मरने के बाद कहने लगे काश मेरी कौम जान लेती, मेरे रब ने मेरे साथ कितना एहसास का मामला किया। इसलिए जो आपको बताया ना मैंने, किताबों में ये लिखा हुआ है कि सूरह यासीन को कुरान का दिल क्यों कहा गया। इसमें ये है, इसमें ये है, लेकिन सबसे बेहतरीन बात मुझे किसकी लगी? वो भी बोल गए ईसाई। किसकी बात लगी? अरे वो अमेरिका का नॉन मुस्लिम जो जमात में आया था, पूरा वाला, हाँ, उसने जो बात कही वो ये थी कि अल्लाह ने सूरह यासीन को कुरान का दिल क्यों बनाया। इसमें हबीब नज्जार का वाक़या है, मरने के बाद दिल चालू रहता ना दो से, दाग 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 दाग, है ना, तो मरने के बाद चालू रहता ना दिल, के बाद हो जाता, बंद हो जाता। लेकिन मरने के बाद भी इसका दिल कूद रहा था अपने कौम की याद में। मरने के अब तो जिंदे मरने छोड़ देते अपने कौम को, मरने के बाद भी उसका दिल उस अपने कौम के बारे में कूद रहा था। वो ईसाई न मुस्लिम कहने लगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस वाक़ये की वजह से जो सूरह यासीन में अल्लाह ने इसको दिल बनाया पूरे कुरान का, कि मरने के बाद भी इसका दिल जिंदा है, असल ऐसा नहीं होना। असल ऐसा नहीं होना कि मरने के बाद भी अपने कौम की भी करें। हम अपने दिलों का हाथ देख लो, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दुकान, मेरी मुलाजमत, मेरा महल्ला, मेरी बस्ती, कितने बेनमाजी है, कितने बेरोजगार है, बेरोजे रखने वाले, कितने हज फर्ज होने के बावजूद नहीं कर रहे, कितने सुन्नतों को ज़बा कर रहे हैं, कितनी शादियों में रस्में हो रही है, कितने मरने के बाद तीजे चालीसवे कर रहे हैं, कितने लड़कियां बेपर्दा है, कितने लड़के बेहया है। जिंदे पल में हमारे दिल में कभी अफसोस नहीं होता, मरने के बाद क्या करें। और एक आने बीमार के बाद जाके ऐसी बात करें तो 4 लोग अपने को पूरा बुरा बोलेंगे, एड़े हुए के इनके नाम अभी ये सब इतने बीमार उनको नाम में पड़े तो शहीद कर दिया उन्होंने हबीब नज्जार को। जैसे ही शहीद हुआ, हबीब नज्जार से कहा गया कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो कहने लगे हबीब नज्जार, या लैत कौमी यअलमून,
अल्लाह ने मिलने नहीं लगे। और मुकरमीन, इसलिए सूरह यासीन पढ़ो ना, ये जुमलों पे गौर करो। काला या लैत कौमी यअलमून, कितने दर्द से कहा उन्होंने मरने के बाद, जिसका जुर्म अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। हालांकि जरूरत थी बोलने की अल्लाह को, ऐसे कहीं नहीं हुए ना। ज़करिया अलैहिस्सलाम को बीच में से चीरा गया आरे से, कुरान में उसका तज़किरा नहीं है। यहया अलैहिस्सलाम को बकरे को जैसे ज़बह करते वैसे ज़बह किया गया, अल्लाह ने उसका तज़किरा कुरान में नहीं किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, उसका तज़किरा अल्लाह ने कुरान में। इसकी इतनी अदा पसंद आई अल्लाह को कि मर कर भी अपने कौम की फिक्र कर रहा है। अल्लाह ने उसको कुरान का हिस्सा बनाया। नहीं समझ रहे आप? और ये जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये किताबों में लिखा हुआ नहीं है ये बात, ये तफसीर में तो ढूंढेंगे। ये आयतों से और वाक़ियात से समझो। किसी का तज़किरा अल्लाह ने नहीं है, इसका तज़किरा क्यों किया? ये तो बड़े ही है, बड़े समझता ना, ईंटें बनाने वाला किसको बोलते? नहीं, किसको बोलते? सुतार, ये सही बोले, लकड़ियों के काम करने वाला। उसका तज़किरा मरने के बाद क्या जरूरत पड़ी अल्लाह को? करोड़ों इंसान मरे, लाखों अंबिया दुनिया से गए, लाखों सहाबा दुनिया से गए, फिर इसका क्यों अल्लाह ने जिक्र किया कुरान में? तड़प अल्लाह को उसकी पसंद आएगी कि मरने के बाद भी अपने कौम को याद कर रहा है। बिमा गफरली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन, काश कि मेरे कौम जान लेती मेरे रब ने मुझे मग़फ़िरत का मामला किया, मेरे इकराम वाले लोगों में से मुझे बनाया। इसको कहते हैं तड़प। तो जिंदगी में तड़प नहीं आ रही, बेटा बेनमानी है, बीवी बेनमानी है, बेटी बेनमानी है, कभी आंख में से आंसू नहीं बहेंगे, कभी सर पटकेंगे नहीं अल्लाह के सामने। जब उन्होंने शहीद किया तो ये तीनों जितने खवारीन थे ईसा अलैहिस्सलाम के, या फिर पैगंबर थे, वो तीनों के तीनों, इसके बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा कोई बात नहीं है। यानी वो शहीद हुए, उन्होंने शहीद किया या वहां से चले गए। अल्लाह ने कुरान में इसका तज़किरा किया, अल्लाह के रसूल ने हदीस में तज़किरा किया। लेकिन उसके बाद अल्लाह ने इस कौम पे अज़ाब लाया। इतनी फिक्र, इतनी तड़प, शहीद होने के बाद अल्लाह ने अज़ाब लाया। अब 2 मिनट में जवाब मांगते, सारे काले धंधे करते और सफेद धंधे करने वाले सफेद को काला बना देते, और अज़ाब तो 2 मिनट में मांगते। वादा कैसा नहीं हो उन पे अल्लाह का अज़ाब आना क्यों नहीं? और यहाँ कभी जिंदगी में तहज्जुद का पता नहीं, कभी जिंदगी में 2 आंसू बहाना नहीं अपने महल्ले बस्ती के लिए। कहाँ से अल्लाह का अज़ाब आएगा? चूचू का खिलौना ही क्या? ऐसी शहादतें देना पड़ती है तड़प तड़प के। बस्ती के बाहर खड़े होकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने चीर मारी, कलेजे उनके फाड़ दिए एक ही चीर में। और अल्लाह ने कुरान में कहा कि मुझे लश्कर भेजने की जरूरत भी नहीं है इनको मारने के लिए, और ना हम उतारते किसी को अज़ाब देने के लिए। कभी फरिश्तों का लश्कर अल्लाह ने नहीं उतारा, पूरा लश्कर उतारा करेंगे कि हमें मारता बता, हमें मारता बता। अब एक एक फरिश्ते ने हाथ में 7 आसमान और जमीन रख दिए तो करके भूखे तो सब हो जाएंगे।
चीर मारी कि सब के सब दिल मार दिया अल्लाह ने उनके। और कितनी भी तकलीफें दे, हम
उनकी शिकायत न करे, अल्लाह से मांगे, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे, अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। क्योंकि मेहनत जब इंतहा को पहुंचती है तो फिर इंतकाम अल्लाह लेता है। और कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी तकलीफ आए, आदमी दीन के काम को न छोड़े। कर करके क्या करेंगे, मारेंगे ना, मार डालेंगे। दूसरा क्या, अपने जमाने में जादू के दौर चलते, जादू कर देंगे। मरना ही है ना, आखिर 100 साल में ये तो मरेंगे, 25 साल में जिएंगे तो मरेंगे, खा के भी मरेंगे, भूखे रह के भी मरेंगे, बिल्डिंगों में भी मरेंगे, झोपड़ों में भी मरेंगे। ये तो जाना ही जाना है। लेकिन आदमी जिस दीन के जोड़े में, दीन की मेहनत में लगा है, इस सूरह यासीन को कल्बे कुरान इसलिए कहा गया कि ये कुरान का दिल है। सूरह रहमान को सूरह कुरान की दुल्हन कहते, रोज़ुल कुरान, कुरान की दुल्हन किसको कहते हैं? सूरह रहमान को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान का दिल सूरह यासीन है। तो क्यों दिल है, उसकी वजह बताई गई। मरने के बाद भी उसका दिल जिंदा था अपने कौम के लिए, उसके जुमले को अल्लाह ने सूरह यासीन में जिक्र किया। ये कोई तफसीर में नहीं है ना, तो उसके माटिए से सुना रहा हूं आपको। और अगर थोड़ा गौर करें ना तो ये समझ में आएगा कि जो सूरह यासीन में मदानी मुफस्सिरीन ने लिखे, इस वजह से इसको दिल कहा गया। तो दीगर सूरतों में भी ये मदानी है, दीगर सूरतों में भी ये मज़ामीन मौजूद है, लेकिन हबीब नज्जार वाला वाक़िया कुरान में कहीं नहीं है। उसको अल्लाह ने सूरह यासीन में जिक्र किया। इसलिए वो नौ मुस्लिम ईसाई जिसने सर्द किया और मुसलमान बना, और फिर जब जमाने गया तो उसने